बसपा का विरोध करते करते, बहनमावती का विरोध करते करते दलित समाज कब कब अपना ही विरोध कर बैठा उससे पता ही नहीं चला। जी हाँ, मैनपुरी की जो घटना आ रही, जिस तरीके से जूठा पत्तल दिया जाता है एक दलित समाज के युवक को खाना खाने के लिए, जब वो उसका विरोध करता है तो जैकी यादव, धीरेन्द्र यादव और निश यादव के द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती है। ये है उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए का नारा। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करने वाला अखिलेश यादव की इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जुबान खामोश हो चुकी है। डिंपल यादव मौजूदा सांसद भी लापता हो चुकी है। तो ये सच्चाई थी, दलित समाज को समझना होगा। चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से मैनपुरी की इस वक्त की जो खबर आ रही है, आपके दिल को कहीं ना कहीं झकझोर देने वाली ये खबर है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के खासतौर से दलित समाज के लिए जो आज की खबर है, आंखें खोल करके देखनी चाहिए कि आप किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का विरोध करते करते इतने निचले पायदान पर आ चुके हैं कि आज के समय में आपकी गिनती जो है इंसानों के अंदर भी अब बंद हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की जो घटना है दलित समाज को शायद उसकी आंखें खोलने के लिए काफी होंगी कि अब भी मौका है, सुधर जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और बसपा का विरोध करते करते आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं, बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की ऐसी कौन सी घटना है जो दलित समाज को सोचने के लिए अब तो कहीं ना कहीं विवश कर देगा। मैनपुरी से खबर आ रही है, जिस तरीके से बदुपुर में बरनाहल गांव पड़ता है, उस गांव से खबर आ रही है कि जिस तरीके से वहां पर दलित समाज के साथ उत्पीड़न किया गया है, उत्पीड़न की ऐसी घटना को घटित किया गया है जिससे कि पूरे देश की जो मानवता कह लीजिए वो शर्मसार हो जाएगी। विश्व गुरु की परिकल्पना करने वाला देश भी शर्मिंदा हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है, डिंपल यादव सांसद है, लेकिन समाजवादियों के गढ़ में किस तरीके से दलितों का उत्पीड़न खुलेआम किया जा रहा है, उनके मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सोचने का विषय है। एक कार्यक्रम के दौरान बताया जा रहा है कि वहां के निवासी दलित समाज के रजनीश कठेरिया, उनके पुत्र सौरभ कठेरिया कहते कि भाई मैनपुरी में यादवों का गढ़ है, लेकिन वहां पर अब दलित समाज किस तरीके से देखिएगा अपमान की जिंदगी जीता है। उस सौरभ कठेरिया जब युवक खाने के लिए बैठता है दावत पर, तो उसके सामने जूठी पत्तल परोस दी जाती है। अब सोचिएगा, सबको अच्छी और साफ सुथरी पत्तलें दी जाती है खाना खाने के लिए, लेकिन वो दलित समाज का है इसलिए उसके सामने एक जूठी पत्तल परोस दी जाती है। अब उस जूठे पत्तल में खाने के लिए कहा जाता है, जिसका वो दलित समाज का युवक जो है सौरभ कठेरिया वो विरोध करता है। विरोध के बाद देखिएगा उस युवक के साथ मारपीट किया जाता है, उसके घर पर भी जाकर उसको धमकियां दी जाती है, उसको मित्रों को भी पीटा जाता है। अब पीटने वाला कौन है जरा देखिएगा, नाम सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए का नारा देने वाले की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हम मसीहा हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के लल्ला, उन्हीं के समाज का व्यक्ति थे। यानी यादव समाज के जो युवक थे उनके द्वारा किस तरीके से दलित समाज के युवकों को बेइज्जत किया गया और जूठी पत्तल दी गई। उनके नाम बताऊंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद है जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और जातिगत टिप्पणी करने के लिए उनके ऊपर उस पर भी मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी तलाशी जो है शुरू हो चुकी है। जल्द ही वो कटघरे में होंगे, जल्द ही जेल के अंदर आप उनको देखेंगे। उसके ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज किए गए, उनके नाम है नरेश यादव, अवनीश यादव, जैकी यादव, धीरेन्द्र यादव। वो 3 अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें दलित उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज है। लेकिन देखिएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को दलितों का नेता बताने वाले अखिलेश यादव पीडीए बनाकर के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सुरक्षित है समाजवादी पार्टी में। उनका मुखौटा देखना होगा उत्तर प्रदेश के दलित समाज को कि किस तरीके से उनके ही समाज के, यादव समाज को तमाम बच्चे थे जो दलित उत्पीड़न की मानसिकता अभी इनके रगों में भरी हुई है समाजवादी पार्टी के। और कहां पर, वो भी मैनपुरी में जो गढ़ कहते हैं समाजवादी पार्टी की, जहां से सांसद है समाजवादी पार्टी का, वहां पर दलितों को जूठा खाने के लिए मजबूर किया जाता है, जूठी पत्तलें परोसी जाती है। अब सोचिएगा, ये मानसिकता है समाजवादी पार्टी के समर्थकों की, और ये कहेंगे कि मैं पिछड़े और दलित अल्पसंख्यकों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूं। तो दलित समाज को समझना होगा कि इनके नजरों में आज भी आपकी स्थिति क्या है, आपकी हैसियत क्या है। सबको अगर सामान्य पत्तल दिए जा रहे तो आपको जूठे पत्तल दिए जाएंगे खाना खाने के लिए, और उसके बाद अगर आप विरोध करते हैं तो आपके साथ मारपीट भी किया जाएगा, जाति सूचक शब्द भी बोले जाएंगे, और बाद में विक्टिम कार्ड खेला जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, फंसाने के लिए काम किया जा रहा। फंसाने के लिए नहीं किया जा रहा। हकीकत यही है कि अभी भी समाजवादी पार्टी के अंदर, उनके समर्थकों के अंदर, खासतौर से उनकी जाति विशेष के अंदर अभी भी नफरत भरी पड़ी है लोगों के बीच में, खासतौर से दलितों के लिए अभी भी अछूत समझते, समझना होगा।
सवाल सबसे बड़ा है अखिलेश यादव से। रहनुमा बनते थे आप दलित और पिछड़ों के, इतनी बड़ी घटना होगी मैनपुरी में, जहां पर आपकी धर्मपत्नी इस समय सांसद है। तो क्या वाकई में मैनपुरी में अभी तक समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या कोई भी उनका बड़ा नेता अभी तक इस पीड़ित परिवार के दरवाजे पर मिलने पहुंचा? नहीं पहुंचा। अभी अगर उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी की इनकाउंटर हो जाए, जैसे मंगेश यादव जैसे लोगों का, अपराधियों का इनकाउंटर हुआ, तो अखिलेश यादव की पूरी प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की टीम उनके दरवाजे पर शहीद बताने पहुंच गई थी। लेकिन एक दलित परिवार के साथ उत्पीड़न होता है, बच्चों के साथ मारपीट होती है, जूठा पत्तल पर खाना खिलाया जाता है, तो अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी की जुबान खामोश हो जाती है, जुबान पर दही जम जाती है। दही इसलिए जम जाती है क्योंकि उनकी जात, समाज, बिरादरी के वो लोग थे जो अपराधी थे, जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने ये अपराध किया है, जिन्होंने ये उत्पीड़न किया है। लेकिन शब्द एक नहीं निकलेगा समाजवादी पार्टी के नेताओं का। और खास तौर से डिंपल यादव जी, सवाल आपसे भी है। आप माननीय सांसद है, आपके क्षेत्र में क्या वोट लेते समय आपने कहा था कि पीडीए का नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आपके ही संसदीय क्षेत्र में दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जूठा पत्तल दिया जा रहा है खाने को, आप अभी तक दरवाजे पर नहीं गए? बड़ा सवाल उठता है समाजवादी पार्टी पर। ये खुद को मसीहा साबित करने चले थे। तो उत्तर प्रदेश सहित देश के दलितों को, खास तौर से आज की जो ये खबर है, ध्यान से देखनी चाहिए थी। सोचिए कि आप बसपा का विरोध करते करते आप इतने निचले स्तर पर अब जा चुके हैं कि आपकी जो आजादी है, आपका जो मान सम्मान है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, वो नीचे जमीन के अंदर अब जा चुकी है। अब बसपा को गिराते गिराते खुद इतना नीचे गिर गए कि आपको आज जूठे पत्तल दिए जा रहे हैं खाने के लिए, और कोई भी देश के अंदर इसकी चर्चा नहीं होती है। सोचिएगा किस बसपा का आप विरोध कर रहे थे। ये वो बसपा है, आपको उस दौर से उठा करके लाई जब जूठे पत्तलों में खाते थे, बराबरी पर कुर्सियां नहीं थी, सड़कों पर निकलते नहीं तो वोट ढंग से नहीं दे पाते थे, आपको समाज में ला करके बैठाया, और आपने उसी बसपा का विरोध करके उसी बहन मावती को कहते हैं कि खत्म हो गई बहन मावती, धीरे धीरे टूट चुकी है। बहन मावती धीरे धीरे नहीं टूट चुकी है, धीरे धीरे दलित समाज टूट चुका है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मैनपुरी की एक घटना, कि किस तरीके से दलित समाज के युवकों को जूठा पत्तल दिया जा रहा है खाने के लिए। यानी बहन मावती नहीं खत्म हुई है, धीरे धीरे अब ये दलित समाज खत्म हो रहा है। आपकी मान मर्यादा, मान सम्मान खत्म हो रहा है, जो समाज के बीच में बहन मावती ने 40 सालों के संघर्ष में दिया था आपको। सोचिएगा कि अब बसपा का विरोध करते करते खुद का विरोध इतना कर दिए हैं कि फिर से आप 40 साल पहले पुराने दौर में लौट रहे हैं, 80 के दौर में आप जा रहे हैं, जहां पर जूठा पत्तल आपको दिया जाता है, जूठा खाना दिया जाता है, बराबरी में बैठने का आपको हक और अधिकार नहीं दिया जाता है। अब सोचना होगा कि आप उस 80 के दौर में क्यों जाना चाहते, जब बहन मावती जैसा चेहरा आपके पास ऑप्शन है। इसीलिए कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर सत्ता में कोई आ सकता है, तो प्रयास करिए बहन मावती के हाथों को मजबूत करिए कि बसपा की वापसी हो। समाजवादी पार्टी जैसी अगर चरित्र वाली पार्टियां सत्ता में आ जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 37 सीटें आने के बाद मैनपुरी में अगर जूठे पत्तल पर दलितों को खाना खिलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 2027 में अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आ जाती है, तो फिर आपके घरों में क्या होगा, आपके बेटे बेटियों के साथ क्या होगा, ये सोचने का विषय होगा। आपके मान सम्मान के साथ क्या होगा, आपके इज्जत के साथ क्या होगा, ये सोचने का विषय होगा। आज ये जूठी प्लेट पर खाना खिला रहे, जूठे पत्तल पर खिला रहे हैं 37 सीटों पर, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी सत्ता आ जाएगी, तो दलित युवकों के साथ और दलितों के साथ ये किस तरीके का अत्याचार करेंगी, सोच करके ही रूह कांप उठता है कि ये समाजवादी पार्टी का असली चरित्र था। ये लाल टोपी ऐसे ही नहीं लगाते, इस लाल टोपी के अंदर, ये लाल टोपी खतरे का निशान है, इस खतरे से दूर रहिएगा। ये समाजवाद कहने को होता है, इस समाजवाद के अंदर जहर भरा हुआ है दलितों के प्रति। समाजवाद के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है दलितों के प्रति। इसी की देन है कि मैनपुरी की, उसमें तमाम जो चेहरे आए हैं दलित उत्पीड़न करते हुए, जूठे पत्तल पर खाना खिलाने वाले, उनका नाम सुनेंगे तो कोई जैकी यादव है, कोई धीरेन्द्र यादव है, तो कोई नरेश यादव है, तो कोई अवनीश यादव है। तो सोचिएगा, बार बार उत्तर प्रदेश का जब उत्पीड़न होता है, तो एक समाज, एक वर्ग विशेष से ही क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं एक संरक्षण है। इसीलिए कहते हैं, खुल करके कहते हैं कि सपा गुंडों की संरक्षक है, तो बच के रहना होगा। ये समाजवादी पार्टी के चेहरे लगाकर आएंगे फिर से संविधान बचाने वाले, पूछना उत्तर प्रदेश के लल्ला से कि एक अपराधी का इनकाउंटर होता है मंगेश यादव के, तो फूल चढ़ाने चली जाती है आपकी पार्टी, लेकिन एक दलित युवक को जूठे पत्तल में खाना खिलाया जाता है आपके समाज के लोगों के द्वारा, तो आपकी जुबान पर दही क्यों जम जाती है? वैसे अखिलेश यादव को परेशान मत करिएगा, इस समय त्योहारों में बिजी है, छठ मना रहे, गोवर्धन पूजा मना रहे, दिवाली मना रहे, दलितों के उत्पीड़न पर उनकी नजरें
खामोश हो चुके हैं, नजरें झुक चुके हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देते, ये अंधे हो चुके हैं। और आप महिला सांसद हैं माननीय डिंपल यादव जी, उम्मीद करेंगे आपके संसदीय क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, पीड़ित परिवार से मिलिए जरूर। जातिवाद के जंगल में इतना मत बस फंस जाइए, जातिवाद की जो राजनीति उसमें इतने निचले स्तर पर मत जाइए कि मानवता भी शर्मसार हो जाए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि समाजवादी पार्टी का असली चरित्र है सबके सामने खुल करके आता रहे। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि चैनल का कारवा आगे बढ़े तो खबरें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती रहे।